हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का तरीका बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर पर्टिकुलर स्टेप तक हम लोग कहीं ना कहीं 3-4 एलिमेंट्स को 0 और 3-4 एलिमेंट्स को 1 बना भी ले जाते हैं, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। जैसे कई बार कई लोगों के साथ क्या होता है कि ये एक ऑपरेशन किया उन्होंने, फिर दूसरा ऑपरेशन किया, फिर जब तीसरा ऑपरेशन करेंगे तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाता है जो क्वेश्चन में था। तो ऐसे सारे केसेस होते रहते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम लोग रैंडमली करते हैं, ठीक है। हम लोग रैंडमली नहीं करेंगे, एक प्रॉपर मेथड होता है ट्रांसफॉर्मेशन को सॉल्व करने का। तो क्या मेथड होता है वही हम लोग देखते हैं। देखो, हमें करना क्या रहता है, हमें इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी रहती है बाय यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मतलब जो भी आप मैट्रिक्स का ऑपरेशन यहाँ करते हो उस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनानी रहती है और इस साइड इनवर्स अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही हमें सीखना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सब 0, ठीक है। तो देखो शुरू कहाँ से करने का, सबसे पहले एलिमेंट को देखने का। इसको आपको सबसे पहले 1 बनाना है। अब इसको आप 1 कैसे भी बना सकते हो, डिवाइड करके, किसी से मल्टीप्लाई करके, किसी भी रो का हेल्प लेके, आप किसी से भी कर सकते हो, एकदम फ्री रहोगे। और कई क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे ना, ये एलिमेंट हमेशा 1 होगा, क्योंकि उन्होंने भी फिक्स कर रखा है सॉल्व करने का तरीका। तो कई सारे क्वेश्चंस में हमेशा ये 1 ही होगा। जो भी बोला रहेगा कि कॉलम या रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको करना है, एडजॉइंट बोला है तो उसमें तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली, बट मैक्सिमम क्वेश्चन में ये 1 ही रहता है, ठीक। तो इसको आपको 1 बनाना है बाय यूजिंग योर मेथड। तो यहाँ पे सर के हिसाब से हम लोग लिखेंगे योर आर्ट, मतलब आपकी कला है, आपको अपने हिसाब से इसको 1 बनाना है। पहले हम लोग सीख रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग रो के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, बस कॉलम को ही इधर उधर करेंगे और इधर उधर करते करते इधर आइडेंटिटी बनेगा, उधर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लोगों को 0 बनाना है। इसको 0 आपको कैसे बनाना है, इसको आपको 0 बनाना है बाय यूजिंग C1, ठीक है। मतलब इस कॉलम का यूज करके आपको इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को। इसको आपको 0 बनाना है बाय यूजिंग सेम C1, ठीक है। पहले ये 3 एलिमेंट्स को आपको करना है। करना कैसे, सबसे पहले इसको या इसको आपको इस ऑर्डर में जाना है। मतलब सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, फिर इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकल में और समझ में आएगा, टेंशन मत लो। फिर उसके बाद आपको बीच वाले एलिमेंट को 1 बनाना है बाय यूजिंग C3। आप C3 की भी हेल्प ले सकते हो, या जरूरत पड़ने पे आप माइनस से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड भी कर सकते हो। मतलब कोई नंबर से आप डिवाइड भी कर सकते हो इसको, ताकि ये क्या बन जाए, 1 बन जाए। और जब ये 1 बन जाएगा तो इसकी हेल्प से आप इस सेकंड वाले एलिमेंट को 0 बनाओगे। इसको आप 0 बनाओगे इसकी हेल्प से, ठीक है। इसको सबसे पहले आप 1 बनाओगे, फिर इसकी हेल्प से आप इसको 0 बनाओगे, फिर इसको आप लोग 0 बनाओगे बाय यूजिंग C2। मतलब इसकी हेल्प से आप इसको भी 0 बनाओगे। तो मेथड होता है ये। इसको आपने सबसे पहले 1 बना दिया, फिर इसकी हेल्प से आपने इसको 0 बनाया, इसी की हेल्प से आपने इसको 0 बनाया, ठीक। दूसरा भी कॉलम, दूसरा भी रो आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वाले में आते, इसको आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इसको आपको सबसे पहले 0 बनाना है बाय यूजिंग C3, फिर इसको भी आप लोगों को 0 बनाना है बाय यूजिंग C3, और फिर इसको आप लोगों को 1 बनाना है बाय डिवाइडिंग। पैटर्न फिक्स हो गया। इधर कैसे ऑर्डर में चलना है, इधर ऐसे ऑर्डर में चलना है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर में भी चल सकते हैं, ऐसे ऑर्डर में चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप इसको 1 बना दोगे डिवाइड करके, फिर इसकी हेल्प से आप इसको 0 बनाओगे, फिर उसकी हेल्प से आप लोग इसको 0 बनाओगे। समझ में आ गया मेथड? देखो कैसे, सबसे पहले आपने इसको 1 बनाया अपनी कला से, योर आर्ट, फिर इसकी हेल्प से आपने इसको 0 बनाया, इसकी हेल्प से आपने इसको 0 बनाया, ठीक। अब सेकंड रो में आते हैं। बीच वाले एलिमेंट को आपने 1 बनाया और इसी 1 की हेल्प से आपने इसके साइड वाले को 0 बनाया और इसके साइड वाले को 0 बनाया, ठीक। अब लास्ट रो में आते हैं। इस एलिमेंट को आपने डिवाइड करके 1 बनाया, और डिवाइड करके जैसे ही 1 बना, इसकी हेल्प से आपने इसको 0 बनाया और उसकी हेल्प से आपने इसको भी 0 बनाया। आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो कि इसको 0 बना दो पहले इसकी हेल्प से, फिर इसको 0 बना दो इसकी हेल्प से, फिर इसको डिवाइड कर दो लास्ट में, दोनों चलेगा। तो हम लोग देखते हैं अब एक जब बहुत ही ज़रूरी बात, क्योंकि अगर आप लोग ये गलती करोगे तो बोर्ड में आप लोगों का पूरा सॉल्यूशन करेक्ट रहेगा, बट मार्क्स फिर भी नहीं मिलेगा। देखो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे 5 इंटू 5 इनवर्स इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2 इक्वल टू 1। मतलब सेम नंबर के इनवर्स से अगर उसको मल्टीप्लाई करो तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो 1। सो ये गलती कई बार हम लोग कर देते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और हम लोग लिख देते हैं a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई।
और कभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और हम लोग लिख देते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो गलत है ये। ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई हम तब लिखते हैं जब हम करते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई हम तब लिखते हैं जब हम करते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों पता नहीं, ऐसे ही सेम, इसका कोई रीजन नहीं है। तो हम लोग हमेशा प्री मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम लोग करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और ए इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम लोग करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखोगे, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा। अगर आपने ये लिखा है और पूरा सॉल्यूशन रो के हिसाब से किया है, ये लिखा है और पूरा सॉल्यूशन रो के हिसाब से किया, तो वहां पे आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा, भले करेक्ट हो। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 -2 0 -2 1 और -1 3 0, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने बोला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, ये हमने लिखा ए इनवर्स, यहाँ पे लिखा हमारा ए 1 2 -2 0 -2 1 और -1 3 0 इक्वल टू आई क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सबसे पहला हमें इस पहले एलिमेंट को क्या बनाना है 1। तो आप लोग देखोगे ना मैक्सिमम क्वेश्चन में जहाँ पे आपको बोला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करने, वहाँ पे ऑलरेडी 1 रहता है, समझ रहे हो। तो रैंडमली ना जाओ आप लोग, इसके लिए रहता है। फिर हमें इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग C1, मतलब हमें इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग C1। तो C1 की हेल्प से ये 0 कैसे बनेगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते। तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2C1। तो A इनवर्स C1 C3 कॉपी कर लो 1 0 -1, ठीक है। C2 C3 C1 C3 कॉपी कर लो 1 0 -1 -2 1 0 इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 1। अब चेंज करते 2 -2 0 -2, ये तो -2 ही रहेगा। 3 -2 ये क्या हो जाएगा, देखो 3 -2 इंटू -1 मतलब 3 + 2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5, समझ रहे हो। अब देखो 0 -2 क्या हो जाएगा, -2 1 0, ये तो 1 ही रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा, 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क इसको पड़ेगा बस। 0 -2 इंटू 1 होगा तो -2 आ जाएगा ये, राइट। चलो भाई इतना तो आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग C1 अगेन। तो अब ये 0 कैसे बनेगा, हम लोग C1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते और इसमें जोड़ देते, ये माइनस में है +2 आ जाएगा तो कट जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें भैया C3 को चेंज करना है +2 C1 से। तो चेंज C3 में आ रहा है, बाकी सारे कॉपी कर लेते हैं। 1 2 1 0 -1 0 -2 5, तो -2 + 2 ये हो गया 0 1, ये तो 1 ही रहेगा कुछ भी हो जाए। 0 -2 है ना, ये देखो -1 है, एक्चुअल में होगा क्या 0 + 2 इंटू -1 होगा, तो 0 -2 होगा, तो ये फाइनली -2 ही आने वाला है, नहीं दिख रहा है। चलो आ गया मजा, तो ये आ गया -2। यहाँ साइड क्या होगा, C1 C2 कॉपी कर लेते हैं 1 0 0 -2 1 0। अब देखो 0 + 2 ये क्या हो जाएगा, 0 + 2 तो ये हो जाएगा 2, बाकी ये 0 1 सेम रहेगा, सोच लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग C2, बट ये ऑलरेडी 0 बन चुका है। हमें इसको 1 बनाना है बाय यूजिंग C3, पहले इसको 1 बनाना है बाय यूजिंग C3, फिर इसको कुछ करना है, पहले इसको 1 बनाते। तो ये 1 कैसे बनाएंगे भाई, ये -2 है, अगर +3 कर दें तो ये 1 बन जाएगा, या डिवाइड कर दें -2 से, बट डिवाइड करना आई डोंट थिंक इज अ गुड मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 बनाते, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते, तो -2 + 3 1 हो जाएगा। तो C2 चेंजेस टू +3 C1 3 C3, ठीक है। तो करते हैं A इनवर्स इक्वल कहाँ से आ गया, 1 0 -1 0 तो ऐसे ही रहेगा, -2 + 3 ये हो जाएगा 1, 5 -6 ये हो जाएगा -1, समझ रहे हो ना। ये C2 5 था, अब इसमें आपने -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया, तो 5 - 6 ऑफ कोर्स -1, और ये हो गया 0 1 -2 और इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 0 0 -2 + 6 है ना, ये क्या हो जाएगा 6, तो -2 + 6 क्या आ जाएगा 4, 1 - 0 1 ही रहेगा, 0 + 3 ये आ जाएगा 3 2 0 1, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको 0 बनाना है, पहले हमने इसको 1 बनाया बन गया, इसको 0 बनाना है बन गया, इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग दिस। तो ये 0 कब बनेगा, जब इसको हम लोग इसमें माइनस कर दें, है ना। तो 1 में 1 को माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो करना क्या है, हमें C3 में माइनस करना है C2 को, तो करो। तो A इनवर्स 1 0 -1 0 1 -1 0 0
और -2 माइनस -1 मतलब -2 + 1, तो ये आ जाएगा -1। लो भाई गजब। और इस साइड क्या होगा भाई, इस साइड तो काफ़ी भंडारा हो जाएगा। 1 0 0 4 1 3, हाँ देखो 2 - 1 ये हो जाएगा 1, सॉरी 2 - 4, C3 में हम C2 को माइनस कर रहे हैं तो 2 - 4 ये हो जाएगा -2, 0 - 1 ये हो जाएगा -1, 1 - 3 ये भी हो जाएगा -2। ठीक है, अभी आगे उसको मैं बड़ा लिख दूंगा, डोंट वरी। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग C3, तो ऐड कर देते हैं, है ना। इसको ये 0 कब बनेगा, जब इसमें -1 क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। -1 - 1 करोगे तो थोड़ी ना काम होगा, -1 + 1 करोगे तो काम होगा। तो हमें क्या करना है, अब हमें C1 में से C3 को माइनस करना है। तो A इनवर्स ये हो गया 1, ये हो गया 0, -1 + 1 0, 0 1 -1 0 0 -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले इसको आप 1 बना दो तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ठीक, कर सकते हो। कैसे 1 बनाओगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दो C3 में, हो गया काम। ठीक है, 1 0 0, हाँ C1 में हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो C1 में चेंज कैसे होगा, 1 - -2 मतलब 1 + 2 3 हो जाएगा, 0 - -1 मतलब 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 - -2 मतलब 0 + 2 2 हो जाएगा, ये 4 1 3, ये -2 -1 -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो अब C2 को हम लोग चेंज करेंगे C3 से माइनस करके, इसको भी C3 से ही तो 0 बनाना है। तो A इनवर्स 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, समझ रहे हो, अरे 0 हो गया और क्या, इसमें इसको जोड़ दिया है ना, -1 -1 तो -1 + 1 हुआ तो ये 0 हो गया। अब इस साइड क्या होगा, 3 1 2, 4 + 2 6, 1 + 1 2, 3 + 2 5, -2 -1 -2, यहाँ तक पहुंच गए। अब ये -1 एक दिक्कत कर रहा है, वरना हमारा आंसर आ गया है। तो एक काम करो ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दो C3 में, तो C3 चेंजेस टू -C3, तो A इनवर्स आ जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 3 1 2 3 1 2 6 2 5 और 2 1 2, दैट्स इट। अरे सब पॉजिटिव कैसे हो गया, अरे C3 माइनस से मल्टीप्लाई किया ना तो सब पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना नॉर्मली हमारा आंसर आ गया एकदम, मतलब यहाँ पे कोई एफर्टलेस था, ये एकदम एफर्टलेस देखो इसलिए था क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे ना, तो जो नंबर 0 था वो दोबारा से देखो कुछ नहीं बना, वरना हम लोग जब खुद से सॉल्व करते तो क्या होता है, किसी को हमने 0 बनाया, अगली ऑपरेशन में वो दोबारा से नंबर बन जाता है। तो इसलिए एक ऑर्डर में हम चलते हैं, सबसे पहले ऊपर के दोनों को 0 बना देते ताकि उनके कारण कोई चेंज ना हो, फिर नीचे के 2 को 0 बना देते, फिर नीचे आते हम लोग लास्ट में, वरना हम लोग नॉर्मली, अरे हाँ देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये -2 दिख रहा है तो सबसे पहले इसमें से हम लोग इसको ही घटा देते, है ना, ये 2 दिख रहा है तो हम लोग C2 - C3 ही कर देते पहले, सीधा सीधा काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले इसको 1 0 बनाना है बाय यूजिंग C1। बट हमें देख के क्या लगता है कि यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, तो कितना इजी है यार, C2 + C3 कर देते, 2 - 2 देखो 0 हो जाएगा, है ना। ये सब आपको बस आकर्षित करने के लिए होता है, आपको मेन मेथड ये याद रखना है। क्या करने का, सबसे पहले 1 बनाने का, पहले एलिमेंट को जो कि रहेगा मोस्टली, दूसरे एलिमेंट को 0 बनाओगे C1 की हेल्प से, तीसरे को 0 C1 की हेल्प से, इसको 0 नहीं, सेकंड रो में सबसे पहले आप लोग इसको 1 बनाओगे C3 की हेल्प से, फिर माइनस से डिवाइड करके, फिर जाके आप इसको C2 की हेल्प से 0 बनाओगे, इसको C2 की हेल्प से 0 बनाओगे। पहले इसको कर लो, बात वही रहेगी। फिर आप इसको 0 बनाओगे C3 से, इसको 0 बनाओगे C3 से, और फिर इस जो भी बचेगा यहाँ पे उसको डिवाइड कर देना, काम खत्म हो जाएगा। डिवाइड या मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से डिवाइड करो, बात वही है। ठीक है, तो इसको 4 बार लिख लेना, मतलब इस मेथड को अच्छे से याद कर लेना, 100% आ जाएगा। अब देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन इसी पे। चलिए अब सीखते हैं हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें भी मेथड्स कई सारे हैं, देखो मोस्टली सिमिलर ही लगेगा आपको लगेगा यार वैसा ही तो है, 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनाना रहता है, बस रो की हेल्प से बनाना रहता है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन नाम रख दिया, राइट। इसमें भी आपको सबसे पहले इसको ही 1 बनाना है, और ये भी आपकी कला है, योर आर्ट। ठीक, उसके बाद आपको इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग R1, फिर आपको इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग R1। उसमें भी तो ऐसे ही करते थे, इसको 0 बनाते थे C1 से, इसको 0 बनाते थे C1 से, यहाँ पे इसको 0 बनाएंगे R1 से, इसको 0 बनाएंगे R1 से। ये भी मतलब आप लोगों को प्रॉपरली उसी मेथड से जाएगा।
फिर आप इसको 1 बनाओगे बाय यूजिंग R3। इसको किससे 1 बनाओगे? R3 की हेल्प से। फिर आप इसको 0 बनाओगे बाय यूजिंग R2। फिर आप इसको 0 बनाओगे बाय यूजिंग R2। सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, फिर आप ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर नीचे आना है। इसको 1 बनाओगे, तब इसको 0, तब इसको 0, नीचे आना है। मतलब सबसे पहले इसको 1, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर सेकंड कॉलम में घुसना है। इसको 1 बनाना है, फिर ऊपर वाले को 0, फिर नीचे वाले को 0। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको R3 की हेल्प से 0 बनाना है, फिर इसको आपको R3 की हेल्प से 0 बनाना है, और लास्ट में इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो या ऊपर भी जा सकते हो, दोनों तरफ चलेगा। ठीक, ऊपर जाओगे मतलब डिवाइड कर दो, पहले इसको 1 बन जाएगा, तो 1 बनने के बाद थोड़ा आसान होगा, तो इसलिए हम लोग ऊपर जाना डिसाइड करेंगे। समझ में आ गया क्या करना है? सबसे पहले इसको 1 बनाना है, फिर इस 1 से आपको इसको 0 बनाना है, इसी 1 से, R1 से ही। फिर बीच वाले को R3 से आपको 1 बनाना है, फिर इसी 1 से आपको इसको 0 बनाना है। ठीक, फिर इसको 0 बनाना है R3 से, इसको 0 बनाना है R3 से, या फिर सबसे पहले इसको 1 बना दो, फिर इसी 1 से आप इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो, दोनों चलेगा। करेक्ट है। ठीक, तो क्वेश्चन लेते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सबसे हार्ड है ये इनवर्स वाले में। देखो 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, A इंटू A इनवर्स इक्वल टू I। मतलब इस साइड क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो ये आ गया इस साइड, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो काफ़ी इजी है, बस आपको मेथड देखते जाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 1 बनाना है। ऑब्वियसली मोर देन 90% क्वेश्चन में ये 1 ही रहता है। देखो है, अब क्या करना है, हमें इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग R1। तो इसको 0 हम कैसे बनाएंगे, R1 की हेल्प से ऐड कर देते हैं, -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमें बेसिकली अब करना क्या है, हमें R2 में R1 को जोड़ना है। सो R2 + R1, तो 1 2 3, -1 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 1 2 4। A इनवर्स 1 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 0 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, जब R1 इसमें हम लोग माइनस करेंगे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके, तो 1 के लिए तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1 में से 1 माइनस करोगे, सीधा सीधा देखो ये 0 बन रहा है। मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमें R3 चेंजेस टू R3 - R1 करना है। सो R3 - R1, सो 1 2 3 0 3 5, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1। देखो हमें 2 बोनस मिल गया, एक ये भी 0 बन गया, एक ये 1 बन गया। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है कि आंसर खटा आ जाए। A इनवर्स इज इक्वल्स टू देखो R3 0 - 1 -1, 0 - 0 0, 1 - 0 1, ये आ गया 1 1 0, और ये आ गया 1 0 0। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अगला स्टेप क्या है, इस 3 को हमें 1 बनाना है बाय यूजिंग R3। बट R3 तो 0 है, अरे R1 तो है ना, R1 की हेल्प से इसको 1 बना देते। देखो कितना आसान है, 3 - 2 1 हो रहा है। बस यहीं तक तो सोचते हैं हम, ये नहीं सोच रहे कि 0 - 1 ये भी तो -1 बन जाएगा। इसको जो इतनी मेहनत से हम लोग 0 बनाए हैं वो भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाओ 0 कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो 3 को डिवाइड कर देते 3 से। हमेशा याद रखना, बीच वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए अगर C3 कॉलम में और रो में R3 से काम नहीं हो रहा है तो आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, याद रखना। R1 या फिर C1 की हेल्प मत लेना, क्योंकि फिर बाकी एलिमेंट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो हमें क्या करना है, अब R2 को डिवाइड कर देना है R3 से, सॉरी 3 से डिवाइड कर देना है, राइट। सो R2 चेंजेस टू डिवाइड बाय 3। तो 1 2 3, 0 डिवाइड बाय 3 0, 3 बाय 3 1, 5 बाय 3 5 बाय 3, 0 0 1। इधर क्या आएगा, A इनवर्स 1 0 0, 1 बाय 3 1 बाय 3, 0 बाय 3 0, -1 0 1, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है भाई, अब इस R3 की हेल्प से इसको 0 बनाना है जो कि बना हुआ है, और इस R3 की हेल्प से इसको 0 बनाना है जो कि नहीं बना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें R1 - 2R2 करना है। क्यों 2R2 करना है, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तभी तो वो 0 बनेगा। तो 2 - 2 ये करना है हमें, तो इसीलिए हमने किया R1 - 2R2। तो ये देखो 1 - 0 1, 2 - 2 0,
3 माइनस 2 इंटू R2 मतलब 3 माइनस 2 इंटू 5/3, तो 3 माइनस 10/3 तो -1/3 आ जाएगा। कैसे आएगा सोच लो, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 3 3 या 9, 9 माइनस 10 -1 और नीचे रह गया 3, तो इधर आ गया -1/3, 0 1 5/3 और इधर आ गया 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स। ठीक है, अब इधर पे क्या करना है, अब देखो कैलकुलेशन थोड़ी भारी जाएगी क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 3 आ गया, फ्रैक्शनल बन गया है। एकदम ध्यान से करना है, यहाँ पे छोटी सी गलती बहुत ही हानिकारक होगी। ठीक है, तो 1 माइनस 2 इंटू R2 मतलब 2/3, तो इस 1 माइनस 2/3 ऑब्वियसली 1/3 आ जाएगा। 0 माइनस 1/3, 0 माइनस 2/3 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 माइनस 2/3 -2/3 और ये 0, बाकी सब कॉपी कर लो, 1/3 1/3 0 -1 0 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड बाय 1 करके मतलब डिवाइड करके 1 बनाना है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा ही होगा रो वाले में, आप एक काम करोगे कई सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तो अगली बार इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग R3, तो ये 0 कब बनेगा, जब मैं इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं, राइट। मतलब अब मुझे क्या करना है, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5/3 R3, 1 को मैं 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें माइनस कर दूं, काम हो जाएगा। और बाकी एलिमेंट देखो डिस्टर्ब नहीं हो रहे, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 1 0 -1/3 0, ये तो 0 ही रहेगा, 1 ये तो 1 ही रहेगा, 5/3 माइनस 5/3 विल बी 0 और ये 0 0 1। देखो कितना आसानी से आंसर आ रहा है, बहुत मजा आएगा आंसर आएगा जब। ठीक है, अब देखो 1/3 -2/3 और 0, आगे वाले को चेंज करते कैसे, R2 माइनस 5/3 R3 मतलब जो 1/3 है उसमें हम माइनस कर रहे हैं 5/3 इंटू -1, मतलब ये हो रहा है बेसिकली 1/3 प्लस 5/3 मतलब ये हो रहा है 6/3 मतलब ये हो रहा है 2, तो इसका आंसर आ रहा है 2। ये तो 1/3 ही रहेगा क्योंकि नीचे 0 है, और 0 माइनस 5/3 आ जाएगा -5/3। चलो भाई, ये हो गया आंसर। नहीं अभी नहीं हुआ है, ये -1/3 भी खटक रहा है, तो इस 1/3 को कैसे खटकाए, मतलब हटकाए यहाँ से, छटकाए भगाए यहाँ से। -1/3 यहाँ से अगर हमें हटाना है तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, तो मतलब R1 चेंजेस टू R1 प्लस 1/3 R3 है ना, R3 में 1/3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो आई होप दिख रहा होगा बोर्ड। तो आंसर आया देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान से कैलकुलेशन करना क्योंकि अभी तक हम सही गए, अब कहीं गलती हो गई तो फंस जाएंगे। 1/3 माइनस 1/3 0 हो गया। अरे देखो ना 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1/3 माइनस में है और ये प्लस ये माइनस, 0 हो गया ना। अब -2/3 और यहाँ तो 0 है तो ये भी -2/3 ही रह गया। 0 प्लस 1/3, ये 1/3 से मल्टीप्लाई होकर 1/3 हो जाएगा और इसको 0 में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1/3, बाकी सब सही है। 2 1/3 -5/3 -1 0 1, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आंसर लिखने पे। बट एक चीज़ देखो, डिनोमिनेटर में 3 है तो आप 3 को कॉमन ले सकते हो वहाँ से, जैसे मैं कॉमन लेके दिखा देता हूँ बट ज़रूरत नहीं है। देखो 1/3 मैंने कॉमन लिया अगर, तो 0 के नीचे 3 नहीं था तो ये 0 रह गया। 2 में से तो 3 कॉमन जाता नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 की जगह यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रहा होगा जिसमें से मैंने 1/3 कॉमन ले लिया। या फिर ऐसा सोचो 1/3 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे ये बन जाएगा देखो 6। कैसे, देखो अब 6 में 1/3 मल्टीप्लाई करो, 1/3 जब 6 में मल्टीप्लाई करोगे देखो 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे समझने का। या फिर ऐसा भी आप लोग समझ सकते हो, 1/3 आपने बाहर लिया ना तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा 3। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ रहा है। जैसे -1 में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, उल्टा करके। 1/3 को क्या उल्टा करके बनाओगे, उल्टा करोगे तो बन जाएगा 3। अब 3 को -1 में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे रहा होगा -3 जिसमें से आपने कॉमन ले लिया 1/3। ठीक, अब -2/3 में से गया तो ये तो -2 बचा, ये 1 बचा, ये 0 बचा, ये 1 बचा, ये -5 बचा, और 1 की जगह क्या रहा होगा यहाँ पे, क्या करोगे 1/3 को उल्टा करो, क्या बना 3। अब इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो आ गया 3, मतलब ये ऐसा रहा होगा। अब क्रॉस चेक करना है तो 1/3 को अंदर भेज दो, 1/3 0 के नीचे जाएगा 0 बन जाएगा, 6 के नीचे जाएगा 2 बन जाएगा, -3 के नीचे 3 जाएगा तो -1 बन जाएगा, -2 के नीचे जाएगा -2/3, 1 के नीचे जाएगा 1/3, 0 के नीचे जाएगा 0, 1 के नीचे जाएगा 1/3, -5 के नीचे -5/3, 3 के नीचे 3 1। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर
और इस तरीके से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद रखना स्टेप बाय स्टेप जाओगे, सारे आंसर्स एकदम करेक्ट आएंगे। अब 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसको 3-4 बार लिख लो और सारे आंसर्स एकदम करेक्ट आएंगे। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इसको अपनी कला से आपको 1 बनाना है, फिर इसकी कला से इन दोनों को 0 बना देना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर इससे आप लोगों को ऊपर नीचे 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है और इसकी हेल्प से आपको इन दोनों को 0 बनाना है। और हमेशा आप लोगों का आंसर एकदम 100% एक्यूरेट आएगा। याद रखना गलती होगी तो इस साइड होगी। हमेशा हम लोग जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेंज करते हैं इनवर्स में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी फ्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, यहीं पे हम लोग कहीं छोटी गलती कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। राइट, तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद है, एडजॉइंट वाले में। तो उस एडजॉइंट वाली ट्रिक से अगर आप लोग एक बार आंसर निकाल लेते हो तो थोड़ा बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? क्योंकि बाद में जो आपका इससे आंसर आया है उसको मैच कर सकते हो वहाँ से। अब सुनो एक जादुई ट्रिक, ठीक, वीडियो के लास्ट तक रुकने का फायदा। बाई चांस ऐसा हुआ कि आपका आंसर कहीं बीच में लटक रहा है, मतलब कुछ तो हुआ कि यहाँ पे 0 की जगह 6 आ रहा है, मान लो 0 की जगह 6 आ रहा है। अब आपको पता है कि आंसर ये आएगा, कैसे पता है? आपको ट्रिक पता है, आपको एडजॉइंट मेथड पता है, उससे आपने निकाला, आपको पता है ये आंसर आएगा, किसी को बताना मत ना। तो आप क्या करोगे, आप क्या करो, ऑपरेशन सही से लिखो, बीच में 2 स्टेप करने के बाद डायरेक्टली ये आंसर लिख दो। आपको पता है कि आंसर वही आएगा, लेकिन डायरेक्टली ये लिख दो। क्योंकि चेकिंग के टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, बोर्ड की चेकिंग नहीं हुई तो, मतलब बोर्ड में तो ऑब्वियसली बहुत ध्यान से करते हैं, बट बोर्ड में अगर नहीं है चेकिंग तो क्या होता है कि पेपर फटाफट चेक करते हैं और लास्ट में आंसर चेक करते हैं कि लास्ट में आंसर क्या आया है, और बीच में 1-2 ऑपरेशन देखेंगे। तो सपोज आपसे गलती हो रही है कि यहाँ पे 4 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले स्टेप में आप वही लिख दो जो आना चाहिए। ठीक है, और बीच में ऐसा ऑपरेशन करके दिखा दो। 100% नहीं, 90% चांस है कि आपको मार्क्स मिल जाए, अगर चेकिंग करने वाला मेरे जैसा नहीं है तो मतलब कोई हार्ड चेकर नहीं है तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में जो भी सीखना रहेगा सीख लेंगे। चलो बाय।